वेलकम बैक पीएचपी के सीरीज में। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि सिंगल डायमेंशन एरे को कैसे हम यूज करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग चलेंगे डबल डायमेंशनल एरे का, यानी 2D एरे। अब यहाँ पर बात आती है कि डबल डायमेंशनल एरे को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो देखो, इसको क्रिएट करना आसान है, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे आप अभी तक क्या देखे हैं कि डबल डायमेंशन एरे का मतलब हो गया कि मोर देन वन रो और मोर देन वन कॉलम होगा। तो मोर देन वन रो होगा और कॉलम होगा, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा ये आप जान रहे अच्छे तरीके से। कि यहाँ पर जैसे देखिए, अभी मैंने जो ये फिगर डाला है, इसको अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस पर काम करेंगे। जैसे इसका इंडेक्स नंबर, ये तो रो है, नंबर ऑफ रो है ये, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0 1 2 3। और इसी तरह से कॉलम का भी इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4। तो अब इस एक सेल जो ये है यहाँ पर, ये सेल, इसका एड्रेस कैसे निकलेगा। तो कॉम्बिनेशन, मान लो ए यदि इसका एरे का नाम है, तो हम इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि $A ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। देखिए कैसे, ये इसका कॉम्बिनेशन और ये ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन। तो 0 0, बगल वाले का क्या होगा 0 1, इसका हो जाएगा 0 4, उसी तरह से इसका हो जाएगा 2 0 और इसका हो जाएगा 3 4। तीसरा रो है और चौथा कॉलम है, तो इसलिए ऐसा होगा। तो इसको यदि हमको इनिशियलाइज करने की बात आएगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, =5। फिर हम लिखेंगे $A ऑफ 0 1 ऑफ 1 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आकर के 5 स्टोर हो जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा 7। फिर इसी तरह से हम यदि इस पोजीशन वाले को दिखाएं तो लिखेंगे $A ऑफ 2 and 0 इक्वल टू 30। तो ये 30 आकर के इस जगह स्टोर कर देगा। तो इसी तरह से किसी के भी एड्रेस को हम लोग निकाल सकते हैं, ये तरीका यही होगा। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो समझ में बात आ गई कि कैसे इसको लिखा जाएगा, लेकिन एरे डबल डायमेंशनल का क्रिएट कैसे करेंगे इसको अब समझना होगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम एरे क्रिएट किए थे, तो जस्ट आपने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि $A यदि एरे है और इक्वल टू, तो यहाँ पर हम एरे में नाम के मेथड को कॉल किए थे और ब्रैकेट में आपको जो एलिमेंट देना है आप एलिमेंट दे सकते हैं, जैसे 10 20 30 दिए थे। तो जब डबल डायमेंशन एरे की बात आएगी तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे को बाइंड करके रखा गया है। क्योंकि देखो, ये भी एक एरे हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये भी एक एरे हो जाएगा, ये भी एक एरे हो जाएगा। तो जब इन सारे एरे को एक साथ हम बाइंड कर देंगे तो यही बाइंड किया हुआ कहलाता है आपको क्या, डबल डायमेंशन एरे, जिसमें रो और कॉलम दोनों आपको इंडिकेट करने लग जाता है। तो एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि फर्स्ट सेल का एड्रेस पर डिपेंड करता है सेकंड सेल, सेकंड के एड्रेस पर डिपेंड करेगा थर्ड डिपेंड करेगा 2 वाले पर, और 4 डिपेंड करेगा थर्ड वाले पर। लेकिन इस पर ये वाला एड्रेस डिपेंडेंट नहीं होता है, जान ही रहे हैं आप। तो यहाँ पर हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। बात है कि डबल डायमेंशन एरे बनेगा कैसे। ये तो सिंगल डायमेंशन एरे की बात आ गई, यानी कि 1D एरे, लेकिन हमको डबल डायमेंशन एरे के लिए यूज करना है, तो कैसे करेंगे। देखो, आपका सबसे आसान सा इसका तरीका है कि $A दिया इक्वल टू एरे, और ओपनिंग ब्रैस करके, इसका मतलब है कि इस एरे के अंदर और हम अब एरे बनाते चले जाए। फिर लिखेंगे एरे, और यहाँ यदि हम दे दें 10, 20, 30,
यानी कि 3, तो 3 कॉलम हो गया एक रो में। तो अब जितना आप एरे लिखिएगा, यानी एरे का, अब एरे फंक्शन को कॉल कीजिएगा क्रिएशन के लिए, सारे में इक्विवेलेंट दीजिए। एरे ऑफ 40, 50, 60, कॉमा, फिर यहाँ लिखेंगे एरे 70, 80, 90, और इस दोनों को बंद कर देंगे। तो बंद करने का मतलब हो गया कि देखिए ये करेगा क्या कि 3x3 का ये एरे बना देगा। तो 3x3 का एरे बनाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब इसको समझ लीजिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा ये 3 रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया, ये ऐसा बनाएगा। तो देखिए ये पहला वाला जो एलिमेंट का वैल्यू है वो ला करके यहाँ से पुट करेगा 10, 20, 30। दूसरे वाले का जो है वो जस्ट इसके नीचे वाले में 40, 50, 60, और ये वाला वैल्यू सबसे लास्ट वाले में लाएगा 70, 80 और 90। क्लियर है कि पहला हम एरे के अंदर जो पहला एरे बनाए सिंगल डायमेंशन का, वो पहले रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा बनाए वो दूसरे रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो तीसरा बनाए वो तीसरे रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये सारा बनकर के आ गया किसके अंदर, $A के अंदर, जो कि एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा। अब यहाँ से ए से हमको वैल्यू उठाना है, तो ऐसे हम उठा सकते हैं आराम से। तो इस जगह पर जो ये 0 0 दिए, तो आप पिछले लैंग्वेज में ही आप पढ़े हुए हैं C में या C++ में कि इसके लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हैं। रिपीटिटिव ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है और रिपीटेशन के अंदर रिपीटेशन है, तो यहाँ पर नेस्टेड लूप को हम यूज कर लेंगे। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। $PHP, इसके नीचे हम एरे को पहले डिक्लेयर कर देंगे $A = एरे, और एरे के बाद यहाँ पर फिर एरे लिखिए। मेथड है 10, 20, 30, जो पिछला प्रोग्राम था ना उसी को हम अभी जस्ट जो मैंने एग्जांपल में बताया उसी को यहाँ आपको प्रोग्रामेटिक फॉर्म दे दे रहा हूँ, ARRAY। फिर यहाँ पर दे देंगे 40, 50, 60, एरे 70, 80 और 90, देन दोनों ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमीकोलन दे दीजिए, एरे बन गया। अब आपको यूज करना है, तो आप 2 गो लूप लेकर के चलिए। मान लीजिए कि हम फॉर लूप ही लेकर के चल रहे हैं, तो फॉर $i = 0, $i <3 and $i++। और इसके जस्ट नीचे एक और लूप आप यूज करिए, फॉर $j = 0, $j <3 और $j++। जैसा कि आप पिछले में पढ़े हैं, सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि डॉलर, वेरिएबल के नेम के पहले डॉलर यूज करते जाना है। अब यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद अब आप इको कीजिए, इको किए, और इको करने के बाद आप इस वैल्यू को प्रिंट कराइए। कैसे प्रिंट कराइएगा, तो $A वेरिएबल का नाम हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i और j। तो ये याद रखना है कि सबके पहले डॉलर लग जाना चाहिए। ये हो गया। और आपको स्पेस चाहिए, सेम ही लाइन में प्रिंट करना है, तो उस केस में आप यहाँ पर जैसे डॉट दे करके डबल कोट में स्पेस ले लीजिए, देन सेमीकोलन दे दीजिए। तो ये करेगा क्या, डॉट हो गया, तो डॉट क्या करता है, कॉन्केटिनेशन सिंबल है, यानी कि उसको कॉन्केटिनेट करता है, कंबाइन कर देता है। और यहाँ पर आप इसको बंद कीजिए।
और अगले जैसे ही एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो प्रिंट में हम लोग क्या करते हैं, अगला एलिमेंट अगले पैराग्राफ में प्रिंट करते हैं। तो उसको प्रिंट करने के लिए लाइन बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे इको और डबल कोट के अंदर बी आर लगा दो। बी आर आप जान ही रहे हैं, बी आर से लाइन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ इसके कर्ली ब्रैस को भी क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अब तो ये पूरा प्रोग्राम मेरा हो गया। अब इस प्रोग्राम के बाद आप क्या करो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट लगा दो। तो ये आपको जो हम इनपुट किए हैं, यानी कि जो जस्ट अभी ऊपर वाला फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया, ये विदाउट आउटलाइन बाउंड्री ये आपके सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग जितने एलिमेंट के लिए चाहें हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग आपका जो डेटा रहेगा उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में रखना है तो TR-TD आप जान ही रहे हैं, उसको यूज करके इसको टेबुलर फॉर्मेट यानी कि जिस फॉर्मेट में अभी आपको दिख रहा है इस तरह का फॉर्मेट भी तैयार कर सकते हैं। ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जैसे ये तो ठीक है कि इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज करने के बाद उसको डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि कहे कि नहीं आपको इनपुट भी लेना है यूजर से और आउटपुट भी देना है, दोनों काम का है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, चलिए अब इसको देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए मैं अगले पेज में ले ले रहा हूँ इसको। कि सबसे पहला काम कीजिए कि एरे आप डिक्लेयर कीजिए। एरे डिक्लेयर करेंगे तो एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ PHP ये आप दे दीजिए। नीचे आइए तो देखिए दो तरीके से इस एरे को बनाया जा सकता है। देखिए मैं यहाँ पहले बता दे रहा हूँ। एक तो तरीका है कि आप $A यानी एरे हो गया, यहाँ पर इक्वल टू दे दीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट बना दीजिए। एक तो तरीका ये है, ऐसे आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप एक एरे ए ले लीजिए इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग और फॉर लूप के अंदर आकर के फॉर $i इक्वल्स टू 0, $i इक्वल्स टू लेस देन मान लो 4 रखना है तो और फिर यहाँ पर $i प्लस प्लस ये इंक्रीज किया। अब इस लूप के भीतर जब आप आते हैं तो फिर यहाँ पर आप क्या कीजिए कि $a को आप फिर से इनिशियलाइज कर दीजिए i के लिए। तो $i इक्वल टू और फिर यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग के साथ ही ये समझ जाता है कि इस i वाले के अंदर आपको फिर बनाने के लिए कहा जा रहा है। फिर आप फॉर लूप चला दीजिए $j इक्वल्स टू 0, $j इज लेस देन 4 और $j प्लस प्लस। और यहाँ पर आकर के अब आप जो वर्क करना है आप कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखो $a ऑफ $i और $j। अब इनपुट यदि लेना है तो यहाँ पर रीड लाइन मेथड को यूज करिए, कास्टिंग करिए रीड लाइन और मैसेज दे दीजिए इंटर वैल्यू डबल कोट या सिंगल कोट में दीजिए, सिंगल कोट में भी ले लेगा और सेमीकोलन। इसको भी बंद किया, ऊपर वाले को बंद किया। ये इनपुट का सारा ऑपरेशन अपने अंदर कर लेगा। ठीक है। अब आउटपुट तो आप जान रहे हैं, आप आसानी से भी इसको एक साथ बाइंड करिए। और दूसरा तरीका मैं और आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए जैसे फर्स्ट वाले में हो गया कि हमने इम्पटी रखा स्क्वायर ब्रैकेट दे करके और उसी को यूज करते चला गया। और दूसरा तरीका है, ये पहला वे हुआ। अब सेकंड वे में आइए। देखिए
थोड़ा सा गौर करिए इसको कि बनाने में क्या क्या हम कर रहे हैं। तो सबसे शुरू में $a लिखा इक्वल टू एरे, एरे मेथड को कॉल किया और एरे मेथड को कॉल करने के बाद इसको एम्प्टी कर दिया, कुछ नहीं दिया। फिर यहाँ पर आप फॉर लूप लगाइए, फॉर $i इक्वल्स टू 0, $i लेस देन किससे, 3 से, और $i प्लस प्लस करके ये हो गया। अब यहाँ पर आकर के आप $a और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप दे दीजिए $i, और इसके लिए आप यहाँ पर एम्प्टी एरे जोड़ दीजिए, एरे, और यहाँ पर आप इसको ओपनिंग क्लोजिंग दे दीजिए। तो ये भी एक एरे बनाएगा इस i वाले लोकेशन के लिए। अब फॉर, और फिर यहाँ पर दे दीजिए $j इक्वल्स टू 0, $j। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि $j लेस देन 3 और $j प्लस प्लस, ये 3/3 का हो गया। अब यहाँ पर आप इनपुट जैसे लेते हैं उसी तरीके से इनपुट आप ले लीजिए, सेम अब ऊपर वाले के तरह हो जाएगा, यानी $a ऑफ $i एंड $j इक्वल टू रीड लाइन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सिंगल कोट देंगे और यहाँ लिखेंगे इंटर एलिमेंट। मैसेज दे दिया, इसको बंद करिए, इसको बंद कर दीजिए, ये दोनों बंद हो गया। तो इनपुट वाला काम हो गया और आउटपुट का आपका सेम चलेगा। तो ये इतने तरीके से हम डबल डायमेंशन एरे को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड लाइन में यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का इनपुट करेगा, ये याद रखिए। यहाँ पर इंट दे दिया था तो इंटीजर करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया, रीड लाइन को डायरेक्ट कॉल किया तो रीड लाइन मेथड स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तो जैसे स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा तो ये एरे भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का हो जाएगा। तो ये तरीका है डबल डायमेंशन एरे का। तो अगली वीडियो में आपको अब एक अलग तरीके का एरे, जिसमें कि मिक्सअप टाइप के वैल्यू को पुट करके आपको दिखाऊंगा कि इंटीजर भी होगा, फ्लोट भी होगा और उसके साथ साथ स्ट्रिंग भी होगा। कैसे होगा तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।